आज बात उस बलूचिस्तान की जहां छोटी छोटी बच्चियों को पाकिस्तान की सेना उठाकर ले जाती है, दुष्कर्म करती है, उनकी आवाज दबाती है। जहां आवाज उठाने पर युवाओं को उठाकर ले जाते हैं, हत्याएं कर देते हैं, फांसी चढ़ा देते हैं। जहां कोई नेता पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाता है तो उस नेता के पूरे परिवार का ही कत्ल कर दिया जाता है। एक ऐसा इलाका जो पूरे पाकिस्तान का 40% है, लेकिन हालात जहन्नुम से भी ज्यादा बदतर है। जहां चाचा चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान अपने ही लोगों पर हैवानियत करता है, और वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान चीनिस्तान बन जाएगा, पूरे तरीके से चीन के कंट्रोल में होगा। लेकिन क्या उससे पहले बलूचिस्तान बांग्लादेश की तरह अलग देश बन जाएगा? क्या इसकी चिंगारी आग में बदल पाकिस्तान को जलाने के लिए धधक चुकी है? आज हम आपको दिखाएंगे बलूचिस्तान का इतिहास, धोखे से पाकिस्तान का कब्जाना, हजारों लोगों का गायब हो जाना, हजारों की हत्याएं हो जाना, और आज पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन और उसकी अगुवाई करती बलूचिस्तान की शेरनी के नाम से पहचान बना चुकी महरंग बलूच की संघर्ष, दर्द और इंकलाब की कहानी। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक गवादर में प्रदर्शन कर रहे बलूचों पर पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे समेत कई लोगों के घायल होने की खबर है। गवादर वाले हर रास्ते को पाकिस्तानी सेना ने बंद कर दिया है। बलूचिस्तान पोस्ट ने तालार दर्रे का एक वीडियो जारी किया, जहां हजारों वाहन एक सैन्य चौकी के पास फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन चेक पॉइंट्स पर हजारों लोग मौजूद हैं जो पीछे हटने को तैयार नहीं। बलूच यकजहती कमेटी, जिसे BYC कहते हैं, उसकी केंद्रीय अध्यक्ष महरंग बलूच ने एक वीडियो जारी कर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों की जानकारी दी। महरंग बलूच ने कहा कि हजारों बलूच कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया है, जिनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। पुलिस और डेथ स्क्वाड घरों में घुसकर लोगों पर अत्याचार कर रही है, बहन बेटियों को उठाकर ले जा रही है, और ये आज के हालात है। लेकिन ये जो बलूच आंदोलन या कहें संघर्ष की कहानी या कहें इंकलाब की कहानी या कहें पाकिस्तान से अलग होने की जो कहानी है, वो लहू से लाल हुई, ये रक्त रंजित कहानी है। और जो सुनाना कि कई बच्चे बचपन से जवानी में आ गए, उन्होंने अपने बाप को नहीं देखा है, ऐसे टीपी का एक डेटा हम आपके साथ साझा करें। इसको जरा देखिए कि बलूच के अंदर अभी तक क्या क्या हो चुका है। 2016 में 636 आम नागरिकों की हत्याएं कर दी गई, बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। 2019 में 180 हत्याएं की गई, 2022 में 406 हत्याएं की गई, और इसके बाद 2023 में बढ़ोतरी हुई, और ये जो आंकड़ा है 2023 में बढ़कर 466 हो गया, और जो बढ़ोतरी हुई 14.77% की हुई, और लापता 7000 से ज्यादा लोग हैं बलूच के अंदर, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं कि वो कहां गए, कैसे गए और कब तक वापस लौटेंगे। लेकिन इसमें इस आंकड़े को याद रखिएगा, 2016 636 हत्याएं, क्योंकि 2016 के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन बलूचिस्तान में जिसने भी आवाज को उठाया, उसका कत्ल कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। 1959 से कहानी शुरू होती है। पाकिस्तान ने धोखे से बलूच नेता नौरोज खान को हथियार डालने के लिए राजी किया। बाद में उनके 2 बेटों समेत कई समर्थकों को सरेआम, इस शब्द पर गौर फरमाइएगा, पहले फोर्सफुली सरेंडर कराया, उसके बाद बेटों के साथ सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया। 1974 में पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में मिराज और F-86 विमानों से बम बरसाए, और यह पाकिस्तान का ही इलाका है, यह पाकिस्तान के अंदर ही आता है। लेकिन पाकिस्तान ने इसे कभी अपना समझा ही नहीं, और क्यों नहीं समझा ये आगे चलकर आपको बताएंगे। ईरान के शाह ने भी बमबारी करने के लिए अपने कोबरा हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को दे दिए। बलूचों के विद्रोह को कुचलने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो को पैसे और हथियार तक दिए गए। 26 अगस्त 2006 को जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन में बर्बरता की मानो सारी हदें पार कर दी गई।
सबसे पहले बलूच नेता नवाब अकबर बुगटी को सेना ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बुगटी बलूचिस्तान के गवर्नर और केंद्र सरकार में मंत्री तक रह चुके थे। जरा देखिए, उसके बावजूद बेरहमी से हत्या कर दी। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के लोगों पर बमबारी अक्सर करती रहती है और गोली मारना कोई नई बात नहीं। महिलाओं से दुष्कर्म करना, उनको उठाकर ले जाना, वहां कुछ नया नहीं। बलूच युवाओं का अपहरण कर मौत के घाट उतारना, सेना महिलाओं से जबरदस्ती करे, ये वहां कुछ भी नया नहीं। तभी तो 7,000 लोग एक इलाके से गायब हो जाएं और उनके बारे में कोई जानकारी ना लगे। और ये हम किसकी बात करें? ये हम बात करें पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत की, उस बलूचिस्तान की जो पाकिस्तान का 44% हिस्सा है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान क्यों पाकिस्तान के लिए सोने की मुर्गी, लेकिन भूखा, प्यासा और जहन्नुम में रहने को मजबूर। बलूचिस्तान 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ है। इसका उत्तरी हिस्सा अफगानिस्तान के निमरुज, हेलमंड और कंधार तक फैला हुआ है। इसका पश्चिमी हिस्सा ईरान में है, जिसे सिस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है, और बाकी सब पाकिस्तान में। क्षेत्रफल के लिहाज से यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और इसका नाम यहां रहने वाले बलोच लोगों के नाम से बलूचिस्तान पड़ा है और ये लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पाकिस्तान की जमीन का करीब 44% हिस्सा भी बलूचिस्तान में ही पड़ता है। बलूचिस्तान भले ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत हो, लेकिन यहां महज 1.25 करोड़ की आबादी रहती है और वो भी रह नहीं पा रही है। उस पर भी अत्याचार हैं, क्यों किए जा रहे हैं ये आगे चलकर हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका गैस और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। बावजूद इसके यहां गरीबी बहुत ज्यादा है। बलूच नेता राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी का इल्जाम लगातार लगाते आए। सबसे बड़े प्रांत होने के बावजूद बलूचिस्तान में नेशनल असेंबली की सिर्फ 17 सीटें। और इस मैप को जरा देख लीजिए, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, नीचे अरेबियन सी और इधर कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाए तो फिर भारत से लगता है। हालांकि भारत से सीधा बलूचिस्तान का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जिसे हम बलूच की शेरनी कह रहे हैं, जिसका नाम मेहरंग बलूच है। मेहरंग बलूच कौन है और किस तरीके से वो इस जंग की अगुवाई करने के लिए तैयार हुई, ये आपको बताते हैं। जरा इस चेहरे को आपको देखना चाहिए, क्योंकि मेहरंग बलूच जन्म 1993 में बलूच मुस्लिम परिवार में हुआ और महज 30-31 साल की महिला है, जिसने पूरे पाकिस्तान और चीन की नाक में दम कर दिया है। मेहरंग की 5 बहनें हैं और एक भाई है। यह बलूचिस्तान का ही रहने वाला परिवार है। अगर बात की जाए तो परिवार कलात बलूचिस्तान का रहने वाला है। इसमें कलात शब्द को आप गौर फरमाइएगा, आगे कलात की पूरी कहानी बताएंगे। पिता अब्दुल गफ्फार बलूच है, वो कहां है मेहरंग बलूच ये नहीं जानती, क्योंकि वो वामपंथी राजनीति कार्यकर्ता थे। वो बलूचिस्तान की आजादी की बात करते थे और आजादी की बात करते हुए वो कत्ल कर दिए गए। ये लोग क्वेटा में रहते थे। मेहरंग पेशे से डॉक्टर है और शायद पाकिस्तान और चाइना का इलाज करने के लिए बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़ी है, लेकिन वजह सिर्फ इतनी नहीं। आप सोचिए, महज 30-31 साल की महिला, जिसके पिता की हत्या कर दी जाए, जिसके भाई पर अनगिनत अत्याचार किए जाएं, आज वो अगुवाई कर रही है। और इसलिए जरा बैकग्राउंड को समझिए कि क्यों मेहरंग बलूच राजनीति में उतरी। पिता का पाकिस्तानी अधिकारियों ने पहले अपहरण किया। कब किया? 2009 के अंदर। उसके बाद मेहरंग की उम्र, जिस दौरान पिता का अपहरण किया गया, महज 16 साल थी। महज 16 साल। उसके बाद जो खबर आती है वो खबर रुलाती है, क्योंकि इस तरह के अपहरण का खुलकर विरोध किया गया, लेकिन विरोध करने से बलूचिस्तान में कुछ नहीं होता। अपहरण के 2 साल बाद 2011 में बलोच के पिता मृत पाए गए, उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद 2017 में देखिए, मेहरंग के भाई का अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद 3 महीने से ज्यादा वक्त तक उसको हिरासत में रखा गया। आंदोलन लगातार वहां चलते रहे और मेहरंग बलोच ने
बलूच प्रतिरोध आंदोलन में बढ़ चढ़कर इसके बाद हिस्सा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो वैसे भी आंदोलन का प्रमुख चेहरा इस वक्त बन चुकी हैं। छात्र आंदोलन से वो लोकप्रिय हुई, लेकिन अब वो बलूच फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़ते हुए पाकिस्तान और चीन की नाक में दम कर रही है। लेकिन वहां दो शब्दों का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान दोनों करते हैं, बलूचिस्तान के लिए करते हैं। उनमें एक शब्द है आतंकवाद और दूसरा शब्द है अलगाववाद। तो जरा समझिए कि बलूचिस्तान में इस वक्त आतंकवाद फैल रहा है या वहां अलगाववाद की नीति चल रही है। दरअसल कुछ सालों तक बलूचिस्तान शांत रहा, लेकिन साल 2000 के बाद बीएलए के गठन के बाद से यहां अशांति काफी बढ़ गई। बीएलए की तरह ही एक और संगठन है जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि बीएलएफ कहते हैं। वैसे तो बीएलएफ की शुरुआत 1964 में हुई थी, लेकिन 2000 के बाद बीएलए के गठन के बाद यह संगठन एक बार फिर से खड़ा हुआ। बलूचिस्तान में आज के समय में कई सारे संगठन हैं। पाकिस्तान इन्हें आतंकी संगठन कहता है। आप सोचिए जरा, जिस देश को पूरी दुनिया आतंकी देश कहती है, उसमें अगर कोई अपने हक की बात करता है तो पाकिस्तान उसे आतंकी संगठन बताता है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे जुल्म करता है कि रूह कांप जाए। लेकिन जो लड़ रहे हैं, जो बलूच की आजादी की जंग लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं, जिन्होंने जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा किया, वो अपने नेताओं को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, आजादी की जंग लड़ने वाले कहते हैं। लेकिन बलूच अक्सर पाकिस्तानी सरकार पर उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हैं। बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों वाला प्रांत है, लेकिन सबसे कम विकास भी यहीं पर हुआ है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बलूचिस्तान सोने की मुर्गी है, लेकिन भूखी है, प्यासी है। एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, जरा समझिए। बलूचिस्तान का 760 किलोमीटर लंबा समुद्री तट पाकिस्तान के कुल समुद्री तट का 2/3 है। बलूचिस्तान में ही तट पर पाकिस्तान के 3 नौसैनिक ठिकाने हैं, और मारा का है, पसनी का है और गवादर है। वो गवादर पोर्ट जो बाकायदा चीन के सीपैक का बड़ा हिस्सा है। ये वही इलाका पाकिस्तान के यहां जहां तांबा है, सोना है, यूरेनियम और इसके बहुतायत में भंडार है। इसके करीब चगाई में पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर भी है, और इसी इलाके में कभी अमेरिका के भी सैनिक ठिकाने हुआ करते। सुई में प्राकृतिक गैस का पार भंडार है, और वो भी बलूचिस्तान के अंदर है, और इससे पाकिस्तान के कई इलाकों में सप्लाई होती है। लेकिन आप सोचिए जरा, इसका फायदा बलूचों को नहीं मिल रहा है, और इससे एक्चुअल में कहते हैं दिया तले अंधेरा रह जाना, या कहें कि ज्यादती की हद पार हो जाना। लेकिन ये सवाल अक्सर आपके जहन में होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान कैसे बना, और पाकिस्तान का हिस्सा अगर वो बन चुका है तो क्या वो बांग्लादेश की राह पर है। इतिहास के पन्नों को जब आप खंगालेंगे तो पता चलेगा कैसे बलूचिस्तान को फोर्सफुली कब्जाया गया पाकिस्तान की तरफ से। इतिहास जरा देखिए, क्योंकि बलूचिस्तान में 4 रियासतें हुआ करती थी। एक कलात, दूसरी खारान, तीसरी लौसबुला और चौथी मकरान। इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर जो थी कलात रियासत थी, जिसे महरंग आती है। 1870 में अंग्रेजों ने कलात के खान से एक संधि की, जिसके तहत सारी रियासतें ब्रिटिशर्स के अधीन हो गई। बंटवारे के वक्त में कलात ने आजाद रहने का ही फैसला किया। कलात के आखिरी खान मीर अहमद यार खान और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच एक अच्छी खासी दोस्ती थी। मीर खान ने सोचा कि जिन्ना से अच्छी दोस्ती उन्हें आजाद रखने में मदद करेगी। लेकिन 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग और कलात के बीच में एक समझौता हुआ। समझिएगा इसको कि पाकिस्तान कितना बड़ा धोखेबाज है। उसमें मुस्लिम लीग के द्वारा माना गया कि कलात की अपनी एक अलग पहचान है और हम उसकी आजादी का सम्मान करते हैं। आप सोचिए सर, 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या कह रहा है कि कलात जो आज का बलूचिस्तान है वो एक आजाद मुल्क होगा, हम उसकी आजादी का सम्मान करते हैं। बलूचिस्तान की बाकी रियासतों ने पाकिस्तान के साथ जाने की इच्छा जाहिर की, कलात ने नहीं की। पहले खारान गया, फिर लौसबुला गया, उसके बाद मकराम ने भी पाकिस्तान में विलय की ख्वाहिश जता दी।
17 मार्च 1948 को तीनों रियासतें पाकिस्तान में मिल गई और उसके बाद कलात को भी पाकिस्तान ने जबरन फोर्सफुली पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया। लेकिन बलूचिस्तान कैसे अखाड़ा बना, कैसे वहां चीन अपना पूरा कब्जा जमाना चाहता है, और भारत में रहने वाले उन पाकिस्तानी प्रेमियों के लिए भी एक संदेश है जो बार बार पाकिस्तान से प्रेम जताते हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर रह रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, जो आजादी के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनका वहां क्या हाल हो रहा है यह भी आपको। एक तस्वीर को जरा याद कीजिए। बांग्लादेश बनने से पहले एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। तस्वीर थी एक महिला के कपड़ों को खींचती हुई पाकिस्तान की सेना, और उसके बाद बांग्लादेश बन गया था। अब बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेना ऐसे महिलाओं के कपड़ों को खींच रही है। क्या बलूचिस्तान एक नया देश बनने की राह पर है? यह बताएं उससे पहले जरा देखिए बलूचिस्तान कैसे अखाड़ा बन चुका है। दरअसल जब बलूचिस्तान को आप समझेंगे तो बलूचिस्तान आज पाकिस्तान और ईरान के बीच जंग का नया अखाड़ा बनता जा रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर आतंकियों को पालने और पोसने और उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं। हमलों में कई पुलिसकर्मियों, जवान और आम लोग मारे जा चुके हैं। ईरान पाकिस्तान पर सुन्नी समूह जैश अल अदल की बलूचिस्तान में पनाह के आरोप है। दिसंबर 2023 में जैश अल अदल के आतंकियों ने एक ईरानी पुलिस स्टेशन पर हमला किया था और हमले में 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। सिस्तान बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के अलगाववादी समूह एक्टिव है, जिन्हें वहां के लोग फ्रीडम फाइटर कहते हैं। लेकिन क्या यह वाकई में मुमकिन था कि अगर भारत चाहता तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं मिलता? और क्या यह भी था कि बलूचिस्तान चाहता था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा ना बने, वो भारत के साथ रहे? कुछ पन्ने इतिहास के एक बार फिर से खंगालते हैं, क्योंकि 1876 में उनके साथ जो संधि बलूचिस्तानियों के साथ अंग्रेजों ने की थी, उसके मुताबिक बलूचिस्तान एक आजाद देश था। यानी कि जब पाकिस्तान गुलाम हुआ, जब पाकिस्तान तो था ही नहीं, जब भारत गुलाम हुआ उस दौरान भी बलूचिस्तान आजाद था। उनके आजाद देश की पहचान को 1946 में नेहरू ने नकार दिया था। खान पहले से ही पाकिस्तान की आंखों में चढ़े हुए थे। बलूचों के विरोध की वजह से वो और निशानों पर आ गए। 1948 में खान को पाकिस्तान की सेना ने गिरफ्तार कर दिया और उसके जरिए जबरन बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय के समझौते पर साइन करवाए गए। मार्च 1948 में रेडियो पर प्रसारित समाचार में खुदादाद खान इस बात को लेकर तैयार थे कि बलूचिस्तान का भारत में विलय कर दिया जाए, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको नकार दिया। भारत सरकार के इस रवैये से खान को गहरा धक्का लगा और आखिर में उन्होंने पाकिस्तान के साथ संधि करने के लिए बातचीत की पेशकश कर दी। हालांकि बाद में पंडित नेहरू ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई सभी बातों से पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने इस पूरी खबर को ही मनगढ़ंत और झूठी करार दिया था। लेकिन महरंग क्या इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक ऐसे सफर पर निकल पड़ी है जो बलूच को एक अलग देश की राह पर लेकर जा रहा है, क्योंकि महरंग 1600 किलोमीटर का मार्च निकाल रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के लोग सड़क पर उतर चुके हैं, और जो सड़क पर उतर चुके हैं वो किस तरीके से आजादी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो खबर है उसके मुताबिक हजारों को गिरफ्तार किया गया है। सेना की ज्यादती के खिलाफ बलूचिस्तान के अंदर बाकायदा एक आंदोलन चल रहा है और उसकी बागडोर महरंग बलोच के हाथ में है। यह आंदोलन अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है, गवादर तक पहुंच चुका है और वहां धरना दिया जा रहा है। आंदोलनकारियों के द्वारा जो धरना यहां शुरू कर दिया गया उससे पाकिस्तान डर गया है और वो डर कर अब धड़ाधड़ गिरफ्तारियां कर रहा है, और वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन डर इस बात का नहीं बलूचिस्तान को, बलूचियों को, कि वो पाकिस्तान की ज्यादती सह रही है। दरअसल बलूचिस्तान को डर है कि क्या ऐसा दौर आएगा कि बलूचिस्तान चीनिस्तान हो जाएगा, यानी कि चाइना के लोग वहां इतने ज्यादा आकर बस जाएंगे कि बलूचिस्तान जो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है वो बलूचिस्तान खत्म हो जाएगा और उस पर पूरे तरीके से चीन का कंट्रोल हो जाएगा।
इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है और यह ड्रैगन का विदेश के अंदर, किसी भी विदेश के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके तहत 2030 तक पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से चीन के शिनजियांग को जोड़ना है और यह 3218 किलोमीटर लंबा रूट तैयार किया जा रहा है, जो मैक्सिमम बलूचिस्तान से होकर गुजरा है, क्योंकि जो गवादर पोर्ट लगता है वो बलूचिस्तान का हिस्सा है। इस रूट में हाईवे बनाने की तैयारी है, रेलवे और एयरपोर्ट और पाइपलाइन तक शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत बलूचिस्तान में चीनी लोगों की एंट्री बड़ी तेजी से की जा रही है। परियोजना के लिए चीनी मजदूरों, इंजीनियर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट में इनकी आबादी तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2048 तक बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की आबादी बलूचियों से ज्यादा हो जाएगी और यह पूरा का पूरा चीन का षड्यंत्र है। सीपीईसी चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना और इसे विदेश में चीन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना गया है। अब जरा आइए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सीपैक को लेकर वो 2015 में आया था और आपने देखा होगा प्रोग्राम की शुरुआत जहां से हमने की थी, 2016 में 600 से ज्यादा बलूचियों की हत्या की गई। उसके पीछे की वजह यही कि वो चीन के इस कॉरिडोर का विरोध कर रहे थे और जिन्होंने कॉरिडोर का विरोध किया उनको मौत के घाट उतार दिया गया और जो गायब हो गए वो बीते 10 सालों से गायब है। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं कि वो जिंदा है या मर गए। और यह आंकड़ा हमने शुरुआत में बताया था कि 7000 का आंकड़ा है। और ऐसा चीन क्यों कर रहा है? दरअसल चीन समंदर के रास्ते अपना माल बाहर भेजने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता चाहता है, तो बलूचिस्तान उसके लिए सबसे बेहतरीन या कहें कि सबसे आखिरी दाव है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है और यो बलूचिस्तान को खत्म करके ही पूरा किया जा सकता है। लेकिन प्रोग्राम के अंत में आपको कुछ सुनाना चाहते हैं, क्योंकि जो भारत में रहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो भारत में रहते हैं और कहते हैं पाकिस्तान पर भरोसा किया जाए, अमन के कबूतर उड़ाए जाए, पाकिस्तान से बातचीत की जाए, उनको नायला कादरी, जो कि बलूचिस्तान की निर्वासित प्रधानमंत्री है, उनका एक बयान सुनना चाहिए। यह वो बयान है जो भारत में रहकर पाकिस्तान प्रेमी के लिए एक संदेश है। यह बयान उनको सुनना चाहिए जो भारत में रहकर पाकिस्तान आई लव यू कहते हैं। जरा सुनिए। इसमें तो एक ही मुल्क बन रहा है और एक भी मुल्क नहीं रहा। एक मुल्क जो कब्जा किया गया वो आज़ाद हो रहा है, बलूचिस्तान। बाकी जिन मुल्कों के हिस्से चोरी किए गए हैं वो मुल्क अपने हिस्से वापस लेंगे। तो इसमें तो और कोई मुल्क नज़र ही नहीं आ रहा। दूसरी बात, जो अंदर हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है, उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं है। उनको सिर्फ उन लोगों से मिल लेना चाहिए जो इसी प्रेम के कारण 47 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे। 75 साल से वो महाजिर हैं, उन्हें वहां हिंदुस्तानी कहते हैं, उन्हें कोई पाकिस्तानी मानता ही नहीं। जो अपना सब कुछ छोड़कर गए पाकिस्तान के प्रेम में, पाकिस्तान ने उनको हिंदुस्तानी महाजिर का टाइटल दिया हुआ है और उनको मारते हैं, काटते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। तो सुना आपने, पाकिस्तान के अंदर जो भारत से छोड़कर पाकिस्तान में बसे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, और बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसकी पूरी की पूरी सच्चाई हमने आपको बताई है। और बलूच की शेरनी क्या वाकई में बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह आजाद मुल्क बनवा पाएगी, या पिता की तरह बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के लिए शहीद हो जाएगी? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।